वेरी गुड इवनिंग। और मेरा नाम है आदित्य और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री बाय आदित्य। इस चैनल में हम 9 से 12 तक सारे केमिस्ट्री और बायो के कंसेप्ट देखते हैं। आज हम क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जो कि चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डैनियल सेल है। रोज़ 24 घंटे के अंदर एक वीडियो आएगी जिसमें हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर करेंगे। आज हम देखेंगे डैनियल सेल के बारे में। 1830s का ज़माना था और 1830s में कोई भी एक कांस्टेंट पावर सप्लाई नहीं थी हमारे पास। उस कांस्टेंट पावर सप्लाई को लाने के लिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, छोटे छोटे बर्स्ट आउटपुट, आपको पता है डीसी पहले डिस्कवर हुई थी इसी बाद में, तो उसको आउटपुट को थोड़ा बढ़ाने के लिए एक साइंटिस्ट थे 1836 में, ठीक है, उनका नाम था जॉन डैनियल। उन्होंने एक सेल डिस्कवर किया जिसका नाम आगे जाके आपके सिलेबस में आप एनसीईआरटी में देखते हो, डैनियल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डैनियल सेल के बारे में। तो हमारे पास हेडिंग है, हमारे पास डैनियल सेल। ठीक है, तो क्या है डैनियल सेल हमारे पास? डैनियल सेल डिस्कवर किसने किया था ये जानना बड़ा ज़रूरी है। डैनियल सेल डिस्कवर किया था आपके पास जॉन डैनियल ने और ईयर था 1836। अब डैनियल सेल में होता क्या है और क्या क्या नहीं होता है उसको हम जानते हैं। डायग्राम बड़ी ज़रूरी है। तो डैनियल सेल में आपके पास दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये एक कंपार्टमेंट है, ठीक, और ये कंपार्टमेंट है दूसरा। होप करता हूं बराबर बनाया होगा मैंने। ठीक है, तो दो हाफ हैं सेल के, तो ये मैं बोल सकता हूं उसको, ये हाफ है सेल का, हाफ सेल, और ये भी क्या है आपके पास, हाफ सेल है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एनोड है और ये मान लेते हैं आपके पास क्या है, कैथोड है। अब होता क्या है हम बाद में देखेंगे। तो जॉन डैनियल भाई साहब ने इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया, तो ये रहे मेरे इलेक्ट्रोड्स, ये रहे इलेक्ट्रोड्स। आपको बात ये याद रखनी है कि कैथोड से सी होता है और सी से ही होता है कॉपर, तो आप उसको याद कर लीजिए कि उसने कैथोड पे क्या लिया था, कॉपर यानी Cu, और उसने क्या लिया था एनोड पे, जिंक यानी कि Zn। ठीक, तो हमने लिया था कैथोड पे कॉपर और एनोड पे लिया था जिंक। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने किससे, वोल्टमीटर से, ताकि हमको पता चले कि कोई इसमें वोल्टेज जनरेट हो रही है नहीं हो रही है। ठीक, इसको डाल दिया इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, इसको भी डिप कर दिया इसको सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखना है आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन किसका था, जिंक का, तो जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा जिंक सल्फेट, और ये था कॉपर, तो कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट। ठीक, जिसको हम बोलते हैं CuSO4। ठीक है, किसी भी सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, तो दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम यूज करेंगे यहां पे सॉल्ट ब्रिज का। ठीक, ये आ गया आपके पास सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब सॉल्ट ब्रिज में ऐसा क्या था जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा, बफर सॉल्यूशन होता है, और हम बफर सॉल्यूशन में यूज करते हैं KCl। तो KCl को हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आ गया एनोड, ये आ गया कैथोड। इन दोनों पे रिएक्शन होगी जिससे सेल पावर जनरेट करेगा। वो रिएक्शन क्या थी इसको देखते हैं। तो आपको लिखना है एट एनोड। एनोड में क्या हो रहा है इसको जानना है आपने। ठीक है, तो एनोड में क्या है, हमारे पास जिंक है। ठीक, तो हमने लिया जिंक। ठीक है, जिंक है, जिंक ने क्या किया, दो आयंस, दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। जैसे ही जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया तो जिंक के ऊपर चार्ज क्या आ गया, हम बोलेंगे जिंक के ऊपर चार्ज आ गया +2 चार्ज आ गया। ठीक है, ये तो होता ही है, और ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे था कॉपर, कॉपर ने इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, जो +2 चार्ज में था,
प्लस ने माइनस को कैंसिल किया तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, कॉपर फॉर्म में आ गया। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट वाले लेफ्ट में लिखो, राइट वाले राइट में लिखो। तो इस रिएक्शन में जो अपोजिट एंड पे था उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को हमने कैंसिल कर दिया। जो लेफ्ट वाले हैं वो मैं लिखूंगा लेफ्ट में, जो राइट वाले हैं वो मैं लिखूंगा राइट में। तो रिएक्शन क्या बनेगी, मेरे पास जिंक है तो मैंने लिखा जिंक को, प्लस कॉपर +2 फॉर्म में है, कॉपर +2 फॉर्म में है, ठीक है। गिव्स यहाँ पे क्या है, जिंक +2 फॉर्म में है, और ये क्या है यहाँ पे, कॉपर है। तो ये इक्वेशन मेरे सामने बन के आ गई है। इस इक्वेशन में क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ दिख रहा है आपको +2 फॉर्म में है, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए तो हमको पता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक। और सिमिलरली अगर ये कंसेप्ट में यहाँ पे यूज़ करूँ कॉपर में, तो कॉपर यहाँ +2 फॉर्म से कौन सी फॉर्म में आ गया है, 0 वाली फॉर्म पे आ गया है। और यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, रिडक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और मैंने आपको बताया है आपको कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब सेम रिएक्शन में हो जाए तो क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को, तो सर हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। और इससे मुझे 2 इंफॉर्मेशन पता चलती है और कि कैथोड पे देखो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं किसी चीज़ में तो क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन बोलते हैं। तो कैथोड पे आपको हमेशा याद रखना है क्या होगा सर, रिडक्शन होगी। और सर एनोड पे क्या होगा आपके पास सर, ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगा सर आपके पास, ऑक्सीडेशन, ठीक। तो जब जॉन डैनियल ने इस पूरे सेल को बनाया, इसको रिडॉक्स रिएक्शन के प्रिंसिपल पे रखा, इसका आउटपुट देखा। तो जब इसका आउटपुट देखा गया तो हमने बोला कि इसका आउटपुट ई सेल की जो वैल्यू है वो क्या आई, -1.1 वोल्ट आई, ठीक है। ये जानने वाली बात बहुत ज़रूरी है इसकी, -1.1 वोल्ट। अब आप 2 सवाल पूछेंगे मेरे से कमेंट सेक्शन में। 2 सवाल ये हैं, आप पूछेंगे सर कि ये ई सेल क्या है और सर ये माइनस क्यों लगा है यहाँ पे, ठीक है। ई सेल आपको बोलते हैं EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल को बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन के माध्यम से, ठीक है। उसको आपको पहले डेरिवेशन पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद उसको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पड़ेंगे जो कि लॉन्ग आंसर में आपसे पूछते हैं। तो वो नर्स्ट इक्वेशन की बात है। ई सेल होता है EMF, यानी कि आपको मैं आसान भाषा में कहूँ, एक सेल की क्षमता क्या है, कितनी पावर जनरेट करने की, ठीक है। एक सेल कितनी पावर, कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जनरेट कर सकता है ताकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इससे हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएं तो उसको हमने नाम किस में दिया हुआ है, डैनियल सेल में काम दिया हुआ है, ठीक है। माइनस साइन क्यों लगा है, माइनस साइन क्यों लगा है, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। इसलिए लगा है क्योंकि जब तक किसी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव ना हो तब तक वो सेल स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, ठीक है। क्या नहीं हो सकता, स्पॉन्टेनियस, यानी वो रिएक्शन आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती। माइनस साइन यही इंडिकेट करती है बच्चों कि जो आपकी वैल्यू है सेल की वो क्या है, वो गिब्स एनर्जी उसकी नेगेटिव है, यानी वो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है और आगे अपना काम कर रहा है, ठीक। सर अब ये गिब्स एनर्जी क्या है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स में। हर एक सिस्टम में, मान लेते हैं हर एक रिएक्शन में, हर एक सिस्टम में हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल, काइनेटिक। पर उसमें जो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं हम रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होनी चाहिए आपके पास, हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए। मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ जिससे गिब्स फ्री एनर्जी निकलती है। जो 11th का कंसेप्ट था वो क्या है, 11th का कंसेप्ट हमारे पास ये है कि गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू ΔG इज इक्वल टू ΔH माइनस T ΔS, ठीक है। ये आपको पता होना ही चाहिए, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे ΔG क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। H क्या है, इंथैल्पी, T क्या है, टेम्परेचर, और S क्या है, एंट्रोपी, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर ΔG की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम बोलते हैं सेल स्पॉन्टेनियस है, यानी कि आगे की तरफ वो जा सकता है, ठीक है। क्लास 12th में कंसेप्ट क्या आपके पास, क्लास 12th में कंसेप्ट है ΔG की वैल्यू होगी -NFE सेल, ठीक है। तो N क्या है यहाँ पे, N है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ है फैराडे कांस्टेंट, माइकल फैराडे को कांस्टेंट है उसका, तो एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे 96500 कूलम्स। और ई सेल, हम आ गए ना कंसेप्ट ई सेल का, तो ई सेल क्या था आपके पास, आउटपुट था, इसको ईएमएफ सेल बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ई सेल को कैसे निकालना है, उसकी डेरिवेशन क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स क्या है। ठीक है, तो कल मिलते हैं आपसे ई सेल की वीडियो पे। थैंक यू।